आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, अमीर के ख्वाब से दूध में पानी नहीं मिलाते और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दें, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी, खुदा का करना। अमीरुल मोमिनीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जानशीन रसूल सैयदना उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, किनको मालूमात दी कि बच्ची शादीशुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है। अपने बेटों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफ खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आज़म के घर का रिश्ता बगैर किसी सोच के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर सिर्फ खौफ खुदा की बरकत से वो लड़की 3 बर्रे आज़मों के हाकिम उमर इब्न खत्ताब की बहू बन गई। बेशक सुभान अल्लाह, वजह अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आज़म की बहू नहीं बनी बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से बेटी पैदा फरमाया और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज है। पहली सदी के मुजद्दिद की नानी भी बन गई, उमर इब्न खत्ताब की बहू बनी और दूसरे उमर की नानी बनी जिसे सानी उमर कहलाया जाता है। अल्लाहु अकबर। ये है तो अर्ज क्या कर रहा था जब हजरत ईसा ने पूछा, ऐ कौम मरे हुए औंधे पड़े हुए लोगों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्यों औंधे मुंह मार के डाल दिया। तो उन्होंने क्या कहा, हम दुनिया से मोहब्बत करते। पहली वजह दुनिया से मोहब्बत। आज देख लो, टटोल लो अपने दिलों को, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है। मर्द है तो कारोबार में डूब कर अल्लाह को भूल गए, घरों में डूब कर अल्लाह को भूल गए, गुनाहों में डूब के अल्लाह को भूल गए। दुनिया की मोहब्बत। और औरतें हैं, उन्हें ज़ेवरात से दिलचस्पी, उन्हें अच्छे कपड़ों से दिलचस्पी, उन्हें घूमने फिरने से दिलचस्पी, उन्हें ग़ीबत चुगली से दिलचस्पी, इसके उसके घर के हालात मालूम करने से दिलचस्पी। मैं कहता हूं दूसरों के घर के हालात मालूम करने का तजस्सुस करने वालों, कभी अपनी कब्र की भी तो फिक्र करो, कभी अपनी कब्र का भी तो ख्याल करो। दुनिया की मोहब्बत में हम डूब गए। बड़ी माजरत के साथ एक बात याद रखना, दुनिया की मोहब्बत सिर्फ दुनियादारों के दिल में नहीं बल्कि बाज दीनदार कहलाने वाले भी दुनिया परस्त हो गए जी, दुनिया में डूब गए। दुनिया की मोहब्बत ने उनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया। और दूसरी वजह क्या बताई, फिर वो कहता है दूसरी वजह है कि हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। क्या कहा, हम बदकार लोगों की पैरवी करते थे। बदकार, अब गौर करें, ध्यान दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के बदकार ज्यादा बदकार थे कि आज लोग ज्यादा बदकार हैं। वो कह रहे कि हम बदकारों की पैरवी करते थे, बदकारों की नक्काली करते थे, तो अल्लाह ने
ने हमें मार के औंधे मुंह डाल दिया, अजाब में गिरफ्तार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में तो इंटरनेट की नौसत नहीं थी, इतना तेज रफ्तार दौर नहीं था, समंदर के किनारे जाकर के अय्याशों की होटलें तो उस दौर में नहीं थी। आप गौर करें कि वो लोग अगर बदकारों की पैरवी करें तो मार के औंधे मुंह डाल दिए जाएं। आज मेरी कौम का जवान कितने बदकारों की पैरवी कर रहा है, फटी हुई जींस, ये किसकी पैरवी है, नेकोकारों की या बदकारों की? किसी शरीफ ने कभी फटी हुई जींस पहना? पहली बात तो ज्यादातर शरीफ लोग वो लिबास ही नहीं पहनते जो आप पहनते हो। हमने तो शरीफों का लिबास भी छोड़ दिया, हमें शरीफों का लिबास पहनने में शर्म आती है। बदकारों की नस्ल कितनी बढ़ गई कि कौम की बेटियां भी जब बाजार में जाती है तो कहती है कि फला अदाकारा ने जो फिल्म में लिबास पहना था वो लिबास दिखाओ, और नौजवान लड़के भी दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं वो फला हीरो ने जो पहना था वो दिखाओ। और फटी हुई पैंट, एक दौर था फटे हुए कपड़े भीख में भी नहीं दिए जाते थे, और क्या जमाना आ गया, आज फटे हुए कपड़े डैमेज पैंट कह करके हजारों में खरीदी जा रही है। हाय अफसोस, आपकी फिक्र को क्या हो गया? कल फटा हुआ लिबास होता था तो आदमी उसको छुपाता था, पेवन होता था उसको छुपाता था। फिक्र को क्या हो गया? कौमों को यूं ही ज़वाल नहीं आता। इकबाल ने कहा था कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत। मेरी कौम के जवानों कहाँ हो? कानों में बालियां पहन रहे हो, मटक कर चलते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई कहते यार तू तो फला अदाकार की तरह लग रहा है, और लड़कियों कहते तू अदाकारा की तरह लग रही है, तो क्या उसका फार्म होता है उस वक्त, क्या उसका गुरूर और घमंड और इतराना होता है? इससे बड़ी गाली भी कोई है जी? इससे बड़ी गाली भी कोई है कि तू अदाकार दिख रहा है? इसलिए कि फाहिशा औरतें जिना करती कराती है तो चार दीवारी में छुप के करती कराती। जिनको तुम अदाकार करे वो तो स्क्रीन के सामने आकर के गुनाह करते और जिना करते और उस पे करोड़ों रुपए कमाते, और वो फिल्में सुपरहिट होती है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नंगे सीन ज्यादा होते। फिक्र करो, पैरवी जिसकी करोगे कयामत में उसके साथ उठोगे। इश्क का दावा गौसे आजम से, इश्क का दावा गरीब नवाज से, इश्क का दावा इमाम हुसैन से, पैरवी किसकी? फटी हुई पैंट पहनकर नंगे बनने वालों, घुटनों से ऊपर बरमुंडे पहन करके सतर के साथ बेसतरी करने वालों, औरतों पे पाप की नजर डालने वालों, इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अब्सार, आंख वालों इबरत हासिल करो। तुम बदकारों की पैरवी के लिए नहीं हो। नादान, बदकार की पैरवी वो करे जिसके यहाँ सिद्दीक़ अकबर जैसा कायद न हो, फारूक आज़म जैसा कायद न हो, उस्मान गनी जैसा कायद न हो, मौला अली जैसा कायद न हो, इमाम हसन जैसा कायद न हो, इमाम हुसैन जैसा कायद न हो, गौसे आज़म जैसा कायद न हो, तारिक बिन ज़ियाद जैसा कायद न हो, अल्लाहू अकबर, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कायद न हो। हमारे पास तो ऐसे स्टार्स मौजूद हैं कि लोगों ने ख्वाब में भी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, औरों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। खुदा ने वो हमें मुक्तदा अता फरमाए। जाओ ढूंढ लो सारे मज़ाहिब की तारीख को, है किसी मज़हब में कुम बिस्मिल्लाह कहकर मुर्दे बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, लाओ किसी मज़हब में। लोगों के यहाँ मारने वाले तो मिलेंगे, लेकिन जिलाने वाला अगर कोई है तो मज़हब इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसा जिंदा करने वाला कि मुर्दे को भी कुम बिस्मिल्लाह कहकर जिंदा करता है और अल्लाह के दीन को भी नई जिंदगी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम उनको मुहियुद्दीन कहते हैं जी। गौसे पाक को सिर्फ 11वीं में समेटने की साजिश हो रही है। गौस पाक सिर्फ 11वीं में सिमटने वाली हस्ती नहीं है जी। इंसाने सवाब की एक शक्ल है 11वीं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि बरेली का कलंदर कहता है जी, सूत्र के जो है वो तुझे क्या जाने जी। हाँ,
मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे